जय हिंद दोस्तों। हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति से राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले की क्लास में लेने जा रहा था, तो उसका हमारा एक शिफ्ट या एक पार्ट उसका हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्थान के मेले उत्सव और त्योहार से लेके आया हूँ। तो हमारे उत्सव और मेले उत्सव जितने भी हैं वो मैंने लगभग त्योहार और उत्सव करा दिए हैं। वैसे उत्सव और त्योहार राजस्थान के अंदर बहुत सारे, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। उसके अलावा जो नॉर्मली जन्माष्टमी, शिवरात्रि हो गया, इसके अलावा सिंजारा, तीज वगैरह मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा ऐसे ही छोटे मोटे जो उत्सव और त्योहार है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको स्किप करके और आज मैं मेले, जो राजस्थान के अंदर मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, कौन कौन से मेले हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है और वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ये सारी जानकारी मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे और अभी पुष्कर मेला चल रहा है वर्तमान के अंदर। जो भव्य पुष्कर मेले का उद्घाटन और उसका आनंद आप लोग उठा सकते हैं अभी पुष्कर मेले के अंदर पहुंचकर। तो पुष्कर मेला है वो अजमेर जिले के पुष्कर के अंदर बढ़ता है और यहाँ पर हिंदुओं के एक प्रमुख आस्था का ये केंद्र है या प्रमुख एक धार्मिक केंद्र है और भारतवर्ष के अंदर विधिवत पूजा होने वाला एकमात्र मंदिर पुष्कर के अंदर वर्मा जी का है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तथ्य है इसका। और इसके नेक्स्ट जो वर्मा जी का जो मंदिर है उसके पीछे की पहाड़ी के ऊपर सावित्री माता का मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती माता का भी मंदिर है। नेक्स्ट ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला भरता है और कम से कम 1 महीने तक ये मेला चलता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्त्र, वेशभूषा, विदेशी पर्यटक और यहाँ की बहुत सारी कलाएं इस मेले के अंदर आयोजित की जाती है। तथा यहाँ पे ये पशुओं का भी एक प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पे बहुत भारत की राजस्थान के अलग अलग जिले से, अलग अलग जगह से और भारत के भी अलग अलग जगह से इस पुष्कर मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के पशु लाए जाते हैं तथा उनकी बिक्री खरीद की जाती है। तो इस कारण से भी इस पुष्कर मेले की एक विशेषता काफी फैल जाती है ज्यादा। तो इस पुष्कर मेले के या पुष्कर जी में वर्मा जी का मंदिर के पीछे की एक पौराणिक कथा है। यहाँ पे विजयनाथ नाम का एक पुराना टाइम के अंदर राक्षस रहता था जिसने पुष्कर के अंदर काफी आतंक मचा रखा था और यहाँ पे उन्होंने वर्मा जी के जो पुत्र है या संतान है उनकी मृत्यु कर दी थी। जब इस बात की पता वर्मा जी को चला तो उन्होंने उस विजयनाथ राक्षस का वध करने के लिए कमल का प्रयोग किया, कमल के फूल से उस पर प्रहार किया और उसको मार दिया या उसको यहाँ से पुष्कर से निवृत्त किया। तो जहाँ पे उस कमल के फूल की 3 पंखुड़ियां जहाँ पे गिरी थी वहां पे 3 झीलों का निर्माण हुआ है। तो वो एक है वरिष्ठ झील, दूसरी मध्यम और तीसरी है जो उत्तर झील बोला जाता है। तो जो हमारे व्रत जो झील है सबसे बड़ी झील है उसकी यहाँ पुष्कर मेले के अंदर मान्यता है और यहाँ पे उसी झील के ऊपर है जो पुष्कर वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे दीपोदान का भी काफी पुराने टाइम से प्रचलन है और यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्तिक माह के अंदर मेले का आयोजन होता है जो 1 महीने तक कम से कम चलता है। तो ये थी हमारे पुष्कर मेले से रिलेटेड जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा मेला है जीण माता का मेला। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। जीण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा गांव की पहाड़ी की तलहटी पर बना हुआ है और यहाँ पे इसका निर्माण है वो विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा किया गया था। मोहिल के शासक हठड़ थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था 1121 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पे माता की अष्टभुजी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है और यहाँ पे 2 दीपक की अखंड ज्वाला कई वर्षों से या कई सालों से जलती हुई आ रही है, जिसमें एक दीपक है जो तेल का और एक दीपक है वो घी का जलता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे इन दीपकों की जो व्यवस्था है वो दिल्ली के चौहान शासक या चौहान वंश के राजाओं द्वारा यहाँ पे दीपकों की व्यवस्था की गई थी पुराने टाइम में। तो जीण माता के मंदिर से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है यहीं सीकर जिले के अंदर एक भाई और बहन थे, जीण और हर्ष। तो एक टाइम पर जब हर्ष की पत्नी यानी कि जीण माता की जो भाभी थी उन्होंने उनको ताना या मारा था या ऐसा कुछ उन्होंने अपशब्द या उनके खिलाफ कुछ शब्द उन्होंने बोले थे, तो उनसे तंग आके जीण माता वहां से चलकर रेवासा की जो पहाड़ी है यहाँ के ऊपर आ गए थे। जब हर्ष को पता चला
तो वो जीण माता को मनाने के लिए आए, लेकिन जीण माता ने जब घर पर वापस जाने के लिए मना कर दिया तो हर्ष ने भी वहीं पहाड़ी पे जीण माता के पास में बैठ के माता की प्रस्तुति या माता का आह्वान करने के लिए अपना उन्होंने भी पूजा स्थापना करके अपना और पूजा प्रारंभ कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे बहन भाइयों का जो मंदिर है बना हुआ है जीण माता, और यहीं के पास की जो पहाड़ी है उसके ऊपर हर्ष का मंदिर बना हुआ है जो बेरूनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, हर्ष बेरू। तो ये था जीण माता के मंदिर की पीछे की जो बैकग्राउंड की जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो मैंने बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाटू श्याम जी का मेला। तो खाटू श्याम जी का मेला भी सीकर जिले के अंदर है, और ये सीकर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये कृष्ण के एक स्वरूप के रूप में ही जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है, और यहाँ पे शीश के दानी के रूप में ये जो खाटू श्याम है वो प्रसिद्ध है या विख्यात है शीश के दानी के रूप में। यहाँ पे वर्ष भर श्रद्धालुओं का और यात्रियों का जत्था लगा रहता है, और अलग अलग भारत के कई जगहों से अलग अलग जगहों से यहाँ पे यात्री आते हैं और अपना मत्था टेक के प्रभु के सामने अपनी अरदास करके अपनी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। और ये जो खाटू श्याम जी का जो मेला है ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक बढ़ता है। यहीं पे इस मंदिर के पास में श्याम बाग और श्याम कुंड भी बनाया गया है जो भी काफी दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। तो ये थे हमारे आज के 3 मंदिर, ये 3 मेले, और इसका मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेले समझ में आएंगे आपको और आपके एग्जाम के अंदर काफी बेनिफिशियल रहेंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी हो गया आपका, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे वनपाल हो, चाहे SSC RSSB के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, राजस्थान पुलिस, सबके अंदर ये समान रूप से बेनिफिशियल रहेंगे और सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस क्लास की सेकंड सीरीज को खत्म करता हूं, और नेक्स्ट मिलेंगे हम 3 और मेलों के साथ में मेरे अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।